सिमडेगा में रामनवमी को लेकर के झांकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5 अखाड़ा समिति ने हिस्सा लिया है। वहीं नारी शक्ति स्वरूपा माता आदिशक्ति के मां दुर्गा, मां काली और भगवान शंकर के स्वरूप का प्रदर्शन किया गया। सब है इच्छुक। तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, रामनवमी है आज और आज बड़े ही धूमधाम से झांकियां निकाली जाएंगी। क्या कुछ तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर कितनी तैयारी देखने को मिल रही है रांची में? जी बिल्कुल, देखिए रांची समेत पूरे देश भर में रामनवमी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज खास तौर पे रामनवमी को लेकर के तमाम मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब जो है वो उमड़ पड़ा है। रांची के महावीर चौक स्थित हनुमान मंदिर का यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पे भक्त अहले सुबह से पहुंच रहे हैं और यहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। चूँकि भक्त यहां पहुंचकर पहले पूजा अर्चना करते हैं, झंडा जो लोग अपने घर में जो झंडा की पूजा करते हैं तो यहाँ पे झंडा का चढ़ावा करते हैं। उसके बाद लोग अपने घरों में विधिवत पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। तो ये जो महावीर चौक स्थित ये हनुमान मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है और 1929 में यहाँ से पहला जो जुलूस है वो निकाली गई थी, जो तपोवन मंदिर पहुँचा था। कुछ लोगों के साथ जो है छोटे स्तर पे पहला जुलूस निकला था, लेकिन आज आप देखिए कि यहाँ से जो जुलूस निकलती है, रांची के अलग अलग इलाकों से अलग अलग अखाड़ाधारियों के द्वारा जो जुलूस निकलती है वो एक व्यापक और बड़ा रूप जो है वो ले लिया है। तो रांची के ये जो हनुमान मंदिर है इसका और निवारणपुर स्थित जो तपोवन मंदिर है इसका एक अटूट संबंध है और यही वजह है कि यहाँ से जब भी जुलूस निकलता है, आज जब जुलूस यहाँ से निकलेगा तो खास तौर पे इसका मोड़, रातू रोड, हड़मू, कांके, मोराबादी, बरियातू के इलाकों से जो जुलूस निकलेगी वो तमाम जुलूस महावीर मंडल के जुलूस के पीछे जो है वो साथ में चलेगी और सभी जुलूस जो है तपोवन मंदिर पहुँचेगा और तपोवन मंदिर पहुँचने पर ही जो है रामनवमी का जुलूस जो है वो सफल कि तमाम जो अखाड़ाधारियों के द्वारा जो तैयारी पिछले महीनों दिनों से की जा रही थी वो तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। क्योंकि शोभा यात्रा जुलूस जो निकलता है उसमें अस्त्र शस्त्र का भी प्रदर्शन किया जाता है। इसके अलावा झांकियाँ भी जो है प्रस्तुत की जाती है। तो वो तमाम तैयारी जो है वो अखाड़ाधारियों के द्वारा, सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा पूरी कर ली गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन के स्तर से भी व्यापक तैयारी की गई है। जगह जगह पर पुलिस बल की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी जो है निगरानी रखने का निर्देश जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। जैसा कल बैठक भी हुआ था वर्चुअल माध्यम से, तमाम पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। उस बैठक में कई दिशा निर्देश दिया गया है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है वो रामनवमी का त्यौहार को मनाया जाए। किसी भी तरह का कहीं भी अगर छोटी बड़ी व्यवस्था में अगर व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश किसी के द्वारा की जाती है असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई जो है वो करने का जो है साफ तौर पे निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ हाई कोर्ट का जो निर्देश है जुलूस के दरमियान जो डीजे बजाने को लेकर, तो उसका भी अक्षत सा पालन करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। तो तमाम तरह का जो निर्देश है वो दिया गया है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में जो है वो रामनवमी का त्यौहार मनाया जाए, किसी भी तरह का विधि व्यवधान में उत्पन्न ना हो, तो इसको लेकर के निर्देश दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी कल हमने देखा कि फ्लैग मार्च जो है शहर के अलग अलग इलाकों में जो है वो किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाने का जो आग्रह है वो किया गया। तो अब जब जुलूस दोपहर के वक्त निकलेगी और उससे पहले जो मंदिरों में जो भीड़ देखने को मिल रहा है, तमाम मंदिरों में इसी तरह का नज़ारा है जहाँ पे भक्त पहले सुबह से पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम पुजारी से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन भीड़ काफ़ी अधिक है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं पूजा अर्चना करने के लिए, वो विधिवत पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। और जब जुलूस यहाँ से निकलेगी तो जो भक्तों का जनसैलाब है वो जुलूस में भी देखने को मिलेगा। हर तरफ
राम नाम के जो गाने की गूंज है वो सुनाई पड़ रहा है। तो लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से जो है पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा अर्चना करने के लिए जो भक्त पहुँच रहे हैं वो अहले सुबह से ही यहाँ पे पहुँच रहे हैं और भीड़ जो है वो लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि आज रामनवमी है और रामनवमी का विशेष पूजा जो है यहाँ पे किया जा रहा है और मंदिर को भी भव्य रूप से जो है वो सजाया गया है। तो यहाँ पे राम भक्त पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हम थोड़ा बातचीत करने का जरूर प्रयास करेंगे कि आज का दिन का क्या विशेष महत्व है और किस तरीका से भक्तजन यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। तो हम बातचीत करने का प्रयास पुजारी से करेंगे जरूर, लेकिन इससे पहले जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीका से जो है भक्तों का जनसैलाब जो है वो उमड़ रहा है और अहले सुबह से ही भक्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं, विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। और तमाम मंदिरों की जो तस्वीर है वो कुछ इसी तरह का आज देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भक्तों का जनसैलाब है। बातचीत करने की कोशिश कीजिए। इस बीच जमशेदपुर से हमारे सहयोगी जम्बो अखाड़ा से मनोज बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। मनोज, आज रामनवमी है और रामनवमी के दिन बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर लिया जाए तो क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है और जिसको लेकर पूरा लौह नगरी राममय हो चुका है। हालांकि सुरक्षा की बात अगर करें तो सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम है, क्योंकि जमशेदपुर में 2 दिन चलता है ये रामनवमी महोत्सव। आज नवमी है, आज लोग पूजा करेंगे और सभी अखाड़ा में लोग करतब दिखाएंगे, लेकिन कल जो होगा वो 10वीं के दिन यहाँ से झंडा को ठंडा करने की प्रक्रिया यानी जो विसर्जन की प्रक्रिया है वो कल शुरू होगा और उसके बाद अहले सुबह से लोग सोंडेखा और खरखाई नदी पहुंचेंगे। सभी नदी घाटों पर विशेष व्यवस्था की गई है ताकि कोई झंडा लेकर ज्यादा गाढ़ा पानी में नहीं जाए। दूसरी तरफ लगभग 2200 पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। अब आप समझिए कि 2200 से 2500 पुलिस फोर्स तैनात है, जिसमें सादे लिबास में भी फोर्स रहेंगे, महिला फोर्स भी मौजूद है, रैप के जवान है, जैप के जवान है और साथ साथ क्यूआरटी टीम वो भी मौजूद है। तो जिला पुलिस जो है वो लगातार ये सभी अखाड़ा समितियों के बीच बैठकर ये सामंजस्य स्थापित कर रही थी कि किसी प्रकार का हो हल्ला ना हो, हंगामा नहीं हो। किसी भी अखाड़ा समिति को समस्या है तो प्रशासन से मिले और साथ ही आम लोगों से भी अपील की गई है कि टोल फ्री नंबर दिया गया है कि अगर आपको लगता है तो सीधे 101 पर आप प्रशासन को अपनी सूचना दें और 5 मिनट के अंदर प्रशासन वहां पहुंचेगी। सीधे तौर पे ये सुरक्षा की बात रखी, लेकिन पूजा जो है वो अहले सुबह से शुरू हो चुका है। अभी हम जम्बू अखाड़ा में एक बार दिखाने की कोशिश की कि लंबा सा कतार देख लीजिए, एक लंबी कतार के लोग अपने बारी का इंतजार करते हुए कि सीधे जो है वो अब एक एक कर लोग अंदर मंदिर में प्रवेश करेंगे, उसके बाद पूजा अर्चना कर लोग वापस अपने अपने घर जाएंगे। और साथ साथ भगवान प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर जो रामनवमी का जमशेदपुर में जो एक क्रेज है वाकई वो देखते बनता है। तमाम मंदिरों में आप देखेंगे या अखाड़ा समितियों में ऐसे ही भीड़ रहेगा। एक लंबा शॉट हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो भीड़ है, तो अपने सहयोगी को बोलेंगे कि थोड़ा लंबा शॉट दिखाएं। जो भीड़ है कि देखिए कि लोग हाथ में पताखा लिए हुए, बजरंगबली का पताखा लिए हुए, हाथ में पूजा की थाली लिए हुए और सीधे आगे की ओर बढ़ते हुए एक एक कर अहले सुबह से यहाँ पर लगभग 4 साढ़े 4 बजे से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। और ऐसे भी कहा गया है कि जम्बू अखाड़ा एक ऐसा अखाड़ा है जहाँ अगर इस बजरंगबली का अगर पूजा करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। और जिसको लेकर अहले सुबह से लोग जो है अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2 लाइन लगाया गया है, एक महिला का है और दूसरा पुरुष का है। तो अलग अलग श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए, बड़ा अलौकिक दृश्य है। श्रद्धालुओं से भी बातचीत कीजिए, बढ़ चढ़ के महिलाएं पुरुष सब लोग पूजा करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, बात कीजिए। वो मिठाई, लड्डू, नारियल, फूल वगैरह और क्या। बड़ा इंतजार रहता है ना आज के दिन का। हाँ, बहुत ज्यादा, फुल्ली एक्साइटेड। निश्चित तौर पे वो आज के दिन का लोगों को इंतजार रहता है। एक बार हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहाँ लोग पूजा करने के बाद लोग यहाँ आरती करते हुए, दीप जलाते हुए और साथ साथ जो हुमन करना है तो लोग अगरबत्ती जलाते हैं। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिला। हमारे साथ और कुछ माला पूजा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। कितने बजे सुबह उठ गए? हाँ, कितने बजे सुबह उठे थे आज? 4 बजे सुबह उठे हैं। क्या क्या करेंगे? प्रसाद प्रसाद तो यहीं से लेते हैं।
जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो जमशेदपुर के तमाम थोड़ा सा जगह दे देंगे, थोड़ा हम अंदर चले जाते हैं कि ये हम अंदर प्रवेश करते हैं वो दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि देखिए पूजा को लेकर जो लोगों के अंदर एक उत्साह है। हम बजरंगबली की बात कर रहे थे। देखिए प्रभु श्री राम के जो आज जन्मोत्सव है जिसको लेकर सभी अखाड़ा समिति में एक तरफ यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे, इस तरफ से दिखाएंगे। देखिए पूजा अर्चना की जा रही है और पूजा अर्चना के बाद तो तमाम अखाड़ा समितियों में या तमाम मंदिरों में आपको यही नज़ारा देखने को मिलेगा कि जहाँ पर भक्त जो है अहले सुबह से मंदिर पहुँच चुके हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर आदमी के हाथ में आप देखेंगे कि एक झंडा होगा। ये झंडा लोग अपने अपने घर पे बैठाते हैं, घर पे लगाते हैं पूजा करने के बाद, ताकि सुख समृद्धि कायम हो। बजरंगबली का आशीर्वाद उनके पूरे परिवार पर बना रहे, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद उनके पूरे परिवार पर बना रहे। तो ये एक अलौकिक दृश्य है। थोड़ा हम पीछे कर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। तो कुछ लोग बाहर हैं, बाहर से ही पूजा कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो अंदर प्रवेश कर गए हैं जिनका इंतजार था, और जो अहले सुबह लगभग 3:30-4 बजे ही लोग यहाँ पहुंचे हैं। और एक बार देखिए हर आदमी के हाथ में आप देखेंगे कि एक झंडा बजरंगबली का है, और इसका उद्देश्य एक है कि यहाँ पूजा कराएंगे और यहाँ पूजा कराने के बाद सीधे वो पहुंचेंगे अपने घर और अपने घर के छत पर इस झंडा को लगाएंगे। तो ये एक बार हम पूजा जो हो रहा है वो पूजा दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि देख लीजिए एक तरफ यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे कि लोग पूजा करते हुए और सीधे मन्नतें मांगते हुए। और यहाँ कहा गया है, देखिए प्रसाद दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि देखिए चना है, गुड़ है और साथ साथ जो फल है, फूल है, वो तमाम चीज जो है लोग लेकर यहाँ से निकले हैं। और इस अखाड़ा का यानी जम्बू अखाड़ा का अपना एक अलग कहानी है। वो ये कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यही कारण है कि अहले सुबह 4 बजे से शुरू हुआ है और एक तो दिन भर चलता रहेगा, देर शाम तक ऐसे ही भीड़ लगी रहेगी, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं उनको इतना जरूर भरोसा है कि बजरंगबली उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और इसको लेकर यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल मनोज, तस्वीरें काफी मनमोहक है। रांची से हमारे साथ सहयोगी दीपक बने हुए, दीपक से जान लेते हैं तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही हैं। दीपक, आज बड़े ही धूमधाम से रामनवमी को मनाया जा रहा है और मंदिरों में, घरों में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, शोभा यात्रा की भी तैयारी चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? जी बिल्कुल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म दिवस है, तो लिहाजा तमाम मंदिरों में राम भक्तों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। और ख़ास तौर पे लोग अपने घरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मंदिर में जो लोग पहुंच रहे हैं उसकी तस्वीर आप देखिए। यह रांची के हनुमान मंदिर, जो महावीर चौक स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु पहले सुबह से पहुँच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करेंगे। हम पुजारी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आज का दिन का क्या विशेष महत्व है और किस तरीके से जो है यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। और भक्तों का जो जनसैलाब है वो लगातार यहाँ पे उमड़ रहा है, आने का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। तो लोग जो है वो मंदिर में पहले जो है माथा टेकने के लिए पहुँच रहे हैं और दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे जो भीड़ है वो दिन भर इसी तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। पुजारी जी, आज का दिन का विशेष महत्व है, पूजा अर्चना लोग करने के लिए पहुंच रहे हैं, पहले सुबह से ही भीड़ है यहाँ? आज बहुत सुबह से ही है भीड़ यहाँ पे। आज के दिन का पूजा का बहुत भारी महत्व है, रामनवमी के दिन का। और सुबह से ही भक्तजन लगे हुए हैं पूजा पाठ करने में। आज का दिन का क्या विशेष महत्व है? लोग अपने घरों में भी पूजा करते हैं, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ आकर के लोग पूजा करते हैं। यहाँ का महत्व बहुत पहले से है और यहाँ लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए यहाँ का मान्यता बहुत ज़्यादा है। तपोवन मंदिर जो जुलूस निकलता है, मान्यता है और कहा भी जाता है कि यहाँ से सबसे पहला जुलूस जो है 1929 में निकला था। इस मंदिर से निकल के यहाँ से का झंडा तपोवन मंदिर जाता है। शुरू से वही परंपरा चला रहा है। यहाँ पे झंडा का मिलान भी होता है क्या? हाँ, तपोवन मंदिर में यहाँ से जो जुलूस निकलता है, जो झंडा निकलता है, उसका मिलान जो है वो तपोवन मंदिर में होता है।
तो यहाँ का जो जुलूस है 1929 में निकला था, यानी कि 96 साल जो है वो यहाँ से 96 साल से जुलूस निकल रहा है। और सबसे पहला जुलूस इसी मंदिर से, महावीर चौक से निकला था और वो तपोवन मंदिर पहुँचा था। तो तमाम जो अखाड़ा के जो जुलूस निकलते हैं वो सभी जो है महावीर मंडल का जो जुलूस है उसके पीछे होता है और सभी एक साथ मेन रोड फिरालाल होते हुए, ओवर ब्रिज होते हुए तपोवन मंदिर पहुंचता है। और आकर्षण का केंद्र अगर आप कहें तो ये जो महावीर चौक है, यहाँ से लेकर के तपोवन मंदिर तक जो है आकर्षण का केंद्र होता है। लाखों के तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो सड़कों पे होती है। तो ऐसे में विधि व्यवस्था और सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने की भी जरूरत होती है, जिसका निर्देश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों को दिया है कि किसी भी तरह का अगर छोटी बड़ी कोई घटना घटने की संभावना बनती है। ठीक है दीपक, नजर रखिएगा। हमारे साथ सहयोगी मनोज भी बने हुए, उनसे भी जान लेते हैं। मनोज, एक इतिहास भी रहा है, अगर बात कर लिया जाए जमशेदपुर की, तो रामनवमी की सुरक्षा पे हम सीधे सवाल कर लेते हैं आपसे। तैयारियों का क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्योंकि रामनवमी है और ऐसे में उत्पात मचाने वाले कुछ जो लोग हैं वो भी एक्टिव नजर आने लगते हैं इस दौरान, क्या तस्वीरें? देखिए, निश्चित तौर पे जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है और जिला प्रशासन की तैयारी ऐसा है कि परिंदा भी पर न मारे, क्योंकि जहां 2200 से 2500 पुलिस फोर्स तैनात है पूरे शहर में, वहीं सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया के लिए अलग एक टीम बनाया गया है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर गलत मैसेज डालता है या भड़काऊ बात लिखता है तो तुरंत उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाजा से जमशेदपुर में विशेष व्यवस्था पुलिस प्रशासन ने की है, क्योंकि शहर का जो इलाका है अति संवेदनशील इलाका, मानगो के आजाद बस्ती का इलाका है, वो यहीं से जब कभी भी कुछ होता है तो यहीं से, तो प्रशासन इस इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती तो की ही है और आम लोगों से सामंजस्य भी बनाया है। लोगों ने सहयोग की है, लोग अपील भी लोगों से इन लोगों ने की थी और लोग सहयोग भी कर रहे हैं, चाहे वह किसी धर्म समुदाय के लोग हो। सारे लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को कैसे सही ढंग से मनाएं और लोग पर्व मनाकर अपने अपने घर जाएं और ये पर्व जो इस बार का हो एक ऐतिहासिक हो, ये अच्छा संदेश जाए, ये प्रशासन लोगों से आग्रह किया था और उसका परिणाम भी दिख रहा है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है दीपक? आज कन्या भोज भी कराया जाएगा, क्या अखाड़ों में, क्या मंदिरों में भी इसकी प्रबंध है, तैयारी है? जी बिल्कुल, देखिए आज रामनवमी को लेकर के कन्या भोज भी जो है वो कराया जाता है, खास तौर पे कुछ मंदिरों में। इसके अलावा रांची के पहाड़ी मंदिर में भी भोग का वितरण जो है वो श्रद्धालुओं के बीच किया जाएगा और इसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। रामनवमी की तैयारी वैसे तो 1 माह पूर्व से ही चल रहा था और जो अखाड़ाधारी है, जो सामाजिक धार्मिक संगठन से जुड़े लोग हैं, जिनके द्वारा जो है शोभा यात्रा जुलूस निकाली जाती है, तो उनके द्वारा व्यापक तौर पे तैयारी की गई है। अस्त्र शस्त्र का भी प्रयोग जो है इसमें होता है, अस्त्र शस्त्र का खेल प्रदर्शन होता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के जो झांकियाँ वो निकाली जाती है, तो उसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो सामाजिक धार्मिक संगठन के द्वारा जो है वो किया गया है। कई संगठन के द्वारा वॉलेंटियर्स की भी तैनाती की जाएगी, जो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयोग करेगी, प्रशासन का सहयोग करेगी। और प्रशासन के द्वारा भी जो है शांति समिति की बैठक जो है लगातार की गई और कल फ्लैग मार्च भी निकाला गया और शांतिपूर्ण तरीके से पर्व को मनाने का जो संदेश है वो दिया गया, लोगों से अपील भी की गई। तो ये तमाम तरह की जो तैयारी है वो सामाजिक धार्मिक संगठन के द्वारा भी और प्रशासन के स्तर से भी किया गया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कल वर्चुअल माध्यम से आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी और उस बैठक में कई साफ निर्देश जो है वो दिए गए हैं। खासतौर पे कहीं पर अगर विधि व्यवस्था बिगड़ती है या विधि व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनती है तो त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस बल की तो तैनाती है, वो खासतौर पे वैसे जगहों पे करने का निर्देश दिया गया है जहाँ पे घटना घटने की संभावना बनती है, अति संवेदनशील इलाका माना जाता है, तो वैसे जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती होगी। इसके अलावा जो है हाई कोर्ट का जो निर्देश है डीजे बजाने को लेकर, उसका भी अक्षर सा पालन करने का जो निर्देश है वो दिया गया है। खासतौर पे आप सरहुल के मौके पे देखे होंगे कि बिजली जो कट किया गया था वो देर रात तक किया गया था, तो इस बार कोशिश यही है कि बिजली वहीं पे काटा जाए जहाँ पे समस्या उत्पन्न हो सकती है, बिजली बहाल करने की जरूरत वहाँ पे ना हो, तो वैसी जगह पे बिजली जो है वो कट की जाएगी। बाकी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी मनोज भी बने हुए हैं। मनोज, अगर अखाड़ों की बात कर ली जाए तो अखाड़ों की आज क्या कुछ कार्यक्रम है? पहले सुबह से पूजा अर्चना शुरू हो गई है और पूजा अर्चना के साथ ही क्योंकि आज महानवमी भी है
तो नौमी पूजन जो दुर्गा माँ के मंदिर है या पंडाल है या अखाड़ा समिति है, तो हर अखाड़ा समिति ने नौमी पूजन की विशेष व्यवस्था भी रखी है, क्योंकि एक तरफ प्रभु श्री राम का जयंती मनाया जा रहा है, बजरंगबली की पूजा चल रही है, तो दूसरी तरफ नौमी जो पूजन है उसको लेकर जो कन्या को भोजन कराया जाना है, वस्त्र देना है और साथ साथ जो श्रृंगार का सामान देना है, जो माँ को चढ़ाया जाता है वो सभी कन्या को दिया जाएगा। तो तमाम मंदिरों की बात कर ले, अखाड़ा समितियों की बात कर ले, यहाँ पर मनोकामना मंदिर है जो एक भव्य मंदिर माना जाता है, माँ दुर्गे का बड़ा सा मंदिर है, तो वहाँ भी यही कार्यक्रम है कि कन्या पूजन किया जाएगा। साथ साथ आज दिन भर का जो काम रहेगा वो दिन भर सभी अखाड़ा समिति में पूजा चलेगा। लोग पूजा करने के बाद अपने अपने झंडा को एक दूसरे से मिलान कराएंगे और उसके बाद कल जो कार्यक्रम होगा वो कल का कार्यक्रम होगा, विसर्जन का कार्यक्रम होगा। तो आज सड़क पर जो अखाड़ा समितियों की भीड़ है वो नहीं दिखेगा, लेकिन सभी अखाड़ा समिति जो है अपने अपने क्षेत्र में वो कर्तव्य दिखाएंगे, क्योंकि इस बार जो कार्यक्रम है जमशेदपुर में छत्तीसगढ़ से कलाकार पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से कलाकार पहुंचे हैं और साथ साथ बिहार और यूपी से भी कलाकार को मंगाया गया है। जो कलाकार अपना कर्तव्य दिखाएंगे, कहीं भजन संध्या का कार्यक्रम होगा, कहीं तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो दर्शकों के लिए भी उत्साह का एक माध्यम होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। दीपक बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आज रामनवमी है, रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। काफी कुछ कार्यक्रम आज निर्धारित की गई है। फिलहाल घरों में भी पूजा अर्चना हो रही है, मंदिरों में भी पूजा अर्चना हो रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी दीपक और मनोज ने बखूबी तस्वीरों को हमारे साथ साझा किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।